बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 1.6 शुरू की हुई थी और 1.6 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की, और इसके हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे स्क्रीन के साइड पर जो है सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक करें और उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें जी, क्वेश्चन नंबर हम 5 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि वन अक्यूट एंगल ऑफ द राइट ट्राइंगल इज़ 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर अक्यूट एंगल्स। यानी एक अक्यूट एंगल जो है वो दूसरे के ट्वाइस से जो है वो 12 डिग्री मोर है, ज़्यादा है। तो फाइंड द अक्यूट एंगल ऑफ द राइट ट्राइंगल की अक्यूट एंगल्स मालूम करें। तो एक तो ये है कि मैं आपको समझाऊंगा कि ये राइट ट्राइंगल हम बनाते हैं। ये राइट ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो उसको राइट ट्राइंगल कहते हैं। ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल राइट का हो 90 का हो, ये 90 का एंगल होगा, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। ट्राइंगल ए, बी और सी जो है वो सपोज कर लेते हैं। अब अक्यूट एंगल क्या होता है? अक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से कम हो। एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, उसको ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। और अक्यूट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। तो ये 90 डिग्री होगा। दूसरे जो है अक्यूट एंगल, ये एक एक्स कर लें और एक क्या कर लें, वाई। ये अक्यूट एंगल होंगे और ये 90 डिग्री से लेस ही होते हैं, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री है तो ज़ाहिर है इसको सम करके 90 डिग्री टोटल जो है वो 180 डिग्री होता है। इंटरनल एंगल का सम जो किसी भी ट्राइंगल का 180 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है और ये अक्यूट एंगल्स हैं। तो वो कह रहा है कि एक अक्यूट एंगल जो है वो दूसरे के ट्वाइस से 12 ज़्यादा है। यानी ये अगर ये एक्स एंगल पहला हम सपोज कर लें, ये एंगल जो है वो दूसरे का ट्वाइस करेंगे, इसको यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भी ये 12 कम होगा, ये 12 ज़्यादा है। तो हम इसको शुरू करते हैं जी। लेट द फर्स्ट अक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल, लेट द फर्स्ट acute angle of right triangle इसको क्या सपोज करना है? इसको हम एक्स सपोज कर लेते हैं कि ये जो लेट द फर्स्ट अक्यूट एंगल ऑफ द राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू एक्स डिग्री, हम इसको सपोज कर लेते हैं। अब लेट द सेकंड acute angles of right triangle, इसको हम सपोज कर लेते हैं y डिग्री। ये तो हमें पता है ये 90 है, तो ये हमने एक एंगल जो है वो सपोज कर लिया है राइट एंगल ट्राइंगल का एक्यूट एंगल x डिग्री, और दूसरा जो है वो हमने y सपोज कर लिया है। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, यानी ये जो कंडीशन लगा रहा है क्वेश्चन में, उसने बुक वाले में जो कंडीशन लगाई है वो क्या लगाई है, दोबारा मैं पढ़ देता हूँ। वो कहता है वन अक्यूट एंगल ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन द ट्वाइस ऑफ द अदर एंगल, अक्यूट एंगल दूसरे के ट्वाइस से 12 ज़्यादा है। मतलब ये x डिग्री हमने एक्सपोज किया है
और एक जो है वो y डिग्री सपोज किया है। अब वो कहता है कि ये जो एंगल है फर्स्ट एंगल वो दूसरे के ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब है 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये ट्वाइस हो गया। ये एंगल फर्स्ट एंगल दूसरे के ट्वाइस से 12 ज़्यादा है, ये 12 ज़्यादा है। यहाँ तो इस 12 इससे 12 माइनस कर लें, यहाँ इसमें 12 प्लस कर लें। दोबारा मैं बोलता हूँ, वो बुक वाला कहता है कि जो फर्स्ट एंगल है अक्यूट एंगल वो दूसरे के ट्वाइस से 12 डिग्री मोर है, 12 डिग्री ज़्यादा है, ये 12 डिग्री ज़्यादा है दूसरे के ट्वाइस से। तो यहाँ इसमें 12 प्लस कर लें या इसमें 12 माइनस कर लें या इसमें 12 क्या कर लें, प्लस कर लें। तो अब इसमें 12 प्लस कर लेते हैं, ये 12 डिग्री कम है उससे। वो कहता है दूसरा जो है उसके पहला एंगल जो है वो दूसरे के ट्वाइस से 12 ज़्यादा है, पहला एंगल x दूसरे के ट्वाइस से ये 12 ज़्यादा है। तो इस 12 यहाँ तो इसमें 12 माइनस कर लें या इसमें 12 क्या कर लें, प्लस कर लें, फिर ये इक्वल की हम साइन लगा सकते हैं। तो हमने इसमें क्या कर लिया, 12 प्लस कर लिया, तो हम अब इक्वल का निशान लगा सकते हैं। तो x 2y को इधर ले आए, -2y इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई। अब दूसरा हमें पता है कि टोटल जो है किसी भी ट्राइंगल के टोटल जो है वो 180 डिग्री होता है इंटरनल एंगल्स। तो ये 90 है, तो इनका सम भी किसके बराबर होगा, 90 के होगा, क्योंकि 90 तो ये हमारे पास है और इनका भी सम 90 होगा, तो तब भी 180 बनेगा। तो इनका सम जो है वो क्या होगा, सम ऑफ द टू अक्यूट एंगल्स का होगा, वो 90 होगा। सम ऑफ टू अक्यूट एंगल्स वो क्या होगा, x प्लस वाई, ये जो है ये किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के। ये इक्वेशन नंबर का क्या कर लें, 2 कर लें। ये 2 इक्वेशनें हमारे पास आ गई, क्या आ गई, 2 इक्वेशन है हमारे पास लीनियर इक्वेशन। तो सिंपल उसी तरह जो सवाल को हल करना है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे थे, क्योंकि ये पहला जो है इसमें सबसे काम पहला ये होता है कि वर्ड्स प्रॉब्लम में कि उनको हमने लीनियर इक्वेशन बनानी होती है। सवाल को अच्छी तरह समझें, उसमें लीनियर इक्वेशन बनाने, फिर उसी तरह जिस तरह हम पहले क्वेश्चन हल करते आ रहे हैं उसी तरीके से हल करेंगे। तो ये हमने लीनियर इक्वेशनें बना दी। अब क्या करना है, अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें और उसको हल करें। तो सिंपल दूसरे तरीके से भी मैं हल कर सकता हूं, लेकिन वो मैं अब नहीं बताऊंगा, क्योंकि 1-2 वीडियो में मैंने वो बता दिया कि इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके से हल करना नहीं। ये जो बुक वाला कहता है इसको इन्वर्स मेथड से और क्रैमर रूल के तहत हल करना है, तो इसी तरीके से हम हल करेंगे। तो ए मैट्रिक्स पहले बनाएंगे। ए मैट्रिक्स बनाने का ये है कि इनके हम कोएफिशिएंट लिखते हैं लीनियर इक्वेशन के। तो ये x का कोएफिशिएंट 1 है, ये y का कोएफिशिएंट -2 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका y का 1 है। ये हमने ए मैट्रिक्स बनाते हैं। दूसरा हम मैट्रिक्स बनाते हैं कैपिटल X। कैपिटल X जो होता है वो वेरिएबल जो इस्तेमाल हो रहे हैं लीनियर इक्वेशन में, 2 वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं, एक x और एक y। तो ये हमने x मैट्रिक्स बना लिया। और तीसरा हम मैट्रिक्स B बनाते हैं, वो कांस्टेंट का बनाते हैं। ये 12 है और ये क्या है 90 डिग्री। ये 12 डिग्री और 90 डिग्री का एक मैट्रिक्स बना लिया। अब ये जो मैट्रिसेस बनाए हैं इनको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। ये देखें वेरिएबल और कोएफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये वेरिएबल है, उसका कोएफिशिएंट 1 है, तो हम कोएफिशिएंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे। ये उसकी इक्वेशन फॉर्म में आ जाएगा। फिर ये -2 1 -2 1 1। अब इसको कोएफिशिएंट हमने इसको वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x और y। अब इज इक्वल के बाद जो है वो कांस्टेंट है, तो इक्वल के बाद हम कांस्टेंट का जो मैट्रिक्स बनाया है, ये मैट्रिक्स इक्वल के बाद बनाया है, ये 12 और ये 90 डिग्री।
ये आ गया। हमने इसको हमने ये जो लीनियर इक्वेशन है इनको जो है वो इसको मैट्रिक्स इक्वेशन में हमने बना दिया है। ये क्या है, ये ए है, ये क्या है कैपिटल एक्स है, इज इक्वल टू ये लगा लें, और ये क्या है, ये बी है। अब क्या करना है, हमें x चाहिए, क्योंकि हमने स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू निकालनी है। तो ये कैपिटल X जो हमें ही फॉल करती है स्मॉल x और स्मॉल y। कैपिटल X के मैट्रिक्स में ये वैल्यू फॉल करती हैं x, स्मॉल x और स्मॉल y। तो हमने ये स्मॉल x जो है वो रखना है, इसके साथ a जो है इसको ख़त्म करेंगे, a को दूसरी तरफ ले जाएं तो a इज़ इक्वल टू ए इनवर्स हो जाएगा, और साथ जो है ये बी आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 तो हमने लिखी है, 2 भी लिखी है। ये इक्वेशन नंबर क्या होगा, 3 होगा। इक्वेशन नंबर हम 3 डाल दें। अब जी, अब ये है कि x का भी मैट्रिक्स हमारे पास है, बी का मैट्रिक्स भी हमारे पास है, ए इनवर्स का नहीं है हमारे पास। तो ए इनवर्स का फार्मूला है, हम जानते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a मॉड एडजॉइंट ए। इसको इक्वेशन नंबर क्या कर लें, 4 कर लें। इक्वेशन नंबर क्या होगा, 4 होगा। अब इक्वेशन नंबर 4 होगा। अब इसको आगे हम हल करते हैं। इसका उम्मीद है आपको ट्राइंगल की जो मैंने समझाई है इसकी समझ आ गई होगी। अब जो है हम जो है ए इनवर्स की जो है वो वैल्यू मालूम करते हैं। ए इनवर्स की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें ए मॉड चाहिए और ए का क्या चाहिए, एडजॉइंट। तो पहले हम ए का मॉड मालूम करते हैं। ए मॉड इज इक्वल टू मॉड, सीधी 2 लाइनें लगानी है। ए ये है 1 -2 1 1। ए मॉड का तरीका मैंने बहुत दफ़ा बताया, मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, पूरा एक लेक्चर मैंने दिया हुआ है मॉड पर कि कैसे निकालना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में -1 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस फार्मूले का, और 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, -2 के साथ। -2 के लिए ब्रैकेट लगा लें। ए मॉड इज इक्वल टू 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 होगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो ए मॉड हमारे पास आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ए मॉड इज इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास। ए मॉड इज इक्वल टू 3 आ गया। ये देखें, ए मॉड की तो हमने वैल्यू निकाल ली। अब एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालनी है। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं वो मैंने तरीका पहले बताया हुआ है। इनकी जगह चेंज करते हैं, ये जगह चेंज होगी। एक एडजॉइंट निकालने हैं तो इंटरचेंज होगा इनको, इनके डायगोनल के जो एलिमेंट आ रहे हैं उनको इंटरचेंज करेंगे और इनके साइन चेंज करेंगे इस क्रॉस में जो है। तो 1 को 1 के साथ इंटरचेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 1 रहेगा, ये भी 1 रहेगा। अब दूसरा आ जाए, इनके हमने साइन चेंज करने हैं। तो ये -2 है, ये +2 हो जाएगा, और ये +1 है तो ये -1 आ जाएगा। ये इसका हम जो है ये एडजॉइंट निकाल लिया। देख लें, इनकी हमने जगह चेंज कर दी, जगह चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये -2 है तो +2 है, +2 कर दिया, और ये +1 है तो ये -1, हमने ए का एडजॉइंट निकाल दिया। अब दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई, ए का मॉड भी आ गया, ए का एडजॉइंट भी आ गया। अब वैल्यू पुट कर लें। पुटिंग the values of a mod and adjoint a in equation, कौन सी इक्वेशन, इन इक्वेशन नंबर 4 में हमने जो है इनकी वैल्यू पुट करनी है। अब देखें जी, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a मॉड। तो 1/a मॉड, ए मॉड की वैल्यू हमने क्या निकाली, 3, ये 3 लगा देंगे। आगे एडजॉइंट ए, तो ए का एडजॉइंट हमने ऊपर निकाला है, ये एडजॉइंट का निकाला है 1 2 -1 1।
अब ए इनवर्स की हमने वैल्यू निकाल ली। अब हम देखें जी, ये एक्स भी हमारे पास है और बी भी हमारे पास है। ए इनवर्स नहीं था हमारे पास, तो ए इनवर्स हमने ये निकाल लिया। अब तीनों को वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लें। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ कैपिटल एक्स, ए इनवर्स एंड बी इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3, इसमें आप देखें एक्स, तो एक्स हमारे पास ये है एक्स वाई, इसकी वैल्यू लगा ले एक्स वाई इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स हमने ये निकाला है 1/3, 1 2 -1 1। ए इनवर्स की वैल्यू हमने लगा ली। आगे साथ मल्टीप्लाई, ए इनवर्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? बी, तो बी की वैल्यू हमारे पास ये है 12 और 90, 12 90। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू 1/3। अब इसको मल्टीप्लाई करें जी, ये फर्स्ट रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 × 12 प्लस 2 × 90। अब नीचे वाली रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 12 प्लस 1 × 90। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स वाई इज इक्वल टू 1/3, उसी तरह लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 12, आगे प्लस ये 9 2 18 180 बन जाएगा, प्लस 180। अब आगे आ जाए, ये 12 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -12 आएगा। आगे प्लस 90, वो 91 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 90 आएगा, ये 90। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये 1/3, 180 प्लस 12, 180 प्लस 12, ये 2 और ये 192, ये क्या आ जाएगा 192। अब 90 से 12 निकालें, 90 से 12 निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 8 और यहाँ से 8 78, क्या आ जाएगा 10 में से 2 निकालें बाकी 8, यहाँ से 8 बचा और 8 से 1 निकालें 78। अब एक्स वाई इज इक्वल टू 1/3। अब 1/3 को हर एलिमेंट के अंदर मल्टीप्लाई कर लें। 192 मल्टीप्लाई 1/3, 78 मल्टीप्लाई 1/3, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको काट लें, 3 1 बार 3, 3 2 3 6 बार 18 और 3 4 बार 12, 64 आएगा। इसको भी 3 के साथ काट लें, 3 2 बार 6, 6 तो 3 6 बार 18, ये 26 आ जाएगा। एक्स वाई इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 64 और ये आ जाएगा 26। ये हमारी x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 64 और y की वैल्यू क्या आ गई? y की वैल्यू हमारे पास आ गई 26। ये हमारे पास जो है वो हमने क्वेश्चन हल कर दिया। ये क्वेश्चन हल हो गया। ये 26 y की वैल्यू और x की वैल्यू क्या आ गई 64।
फर्स्ट एक्यूट एंगल हमने 64 सपोज किया था और दूसरा जो है वो हमने y सपोज किया था। तो ये x हमने फर्स्ट एक्यूट एंगल सपोज किया और y दूसरा जो है वो एक्यूट एंगल सपोज किया है। तो उस वो क्वेश्चन में आता है, अब चलें थोड़ा चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में वो कहता है कि जो फर्स्ट एंगल एक्यूट एंगल है वो दूसरे के ट्वाइस से 12 ज़्यादा है। यानी ये देखें, ये फर्स्ट एंगल है, दूसरा का ट्वाइस, इसका ट्वाइस मतलब 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 6 2 बार 12 और 2 2 बार 52। अब देखें कितना फ़र्क आ रहा है इसका फ़र्क निकाल लेते हैं। 64 और ये 52 ट्वाइस इसका किया है, तो ये देख लें 12 का फ़र्क आ रहा है। बिल्कुल सवाल हमारा सही है कि ये 12 ज़्यादा है। इसका ट्वाइस कर लें, फिर भी ये जो है वो 12 ज़्यादा होगा। इसका हमने ट्वाइस किया, 52 आ गया, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और अब 64 से हम ये इसको माइनस किया इसके ट्वाइस से, तो फिर भी ये 12 ज़्यादा आया था। मैंने ये कहा था कि ये जो है वो ये 12 ज़्यादा है उसके ट्वाइस से। यहाँ तो इससे माइनस कर लें 12, यहाँ इसमें क्या कर लें 12 प्लस कर लें, फिर हम जो है ये इक्वल की निशानी लगा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन नंबर 5 हल कर लिया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे साथियों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।